विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। राजनीतिक दल भी पूरी जोर आजमाइश के साथ चुनावी तैयारियों में लग चुके हैं। वोटर के मन में क्या है आखिर ये जानने की कोशिश की जा रही है और मतदाताओं को लुभाने रिझाने की भी तमाम कवायदे सियासी दलों की ओर से हो रही है। लेकिन इस सब के बीच सबसे जरूरी सवाल जो हो जाता है वो ये कि आखिर मतदाता के मन में क्या है, आखिर वो नई सरकार से क्या चाहते हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो मतदान केंद्रों तक जाएंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। आखिर पब्लिक का मूड क्या है ये जानने आज हम निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनता जनार्दन। तो अपने खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में हम पहुंच चुके हैं आज रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मन टटोलेंगे, जानेंगे कि आखिर उनके लिए इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है जिस मुद्दे पे वो वोट डालने जाएंगे। आखिर उनके क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ बदलाव हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ जहाँ ये त्रिमूर्ति नगर है, मतलब रायपुर उत्तर में कई सारे वीआईपी और वीवीआईपी इलाके हैं क्योंकि शहरी क्षेत्र ज़्यादा है। लेकिन हमने शुरुआत के लिए चुना है निचला क्षेत्र, मतलब कि जो शहर से सटा हुआ तो है लेकिन बहुत लंबे वक्त तक मूलभूत सुविधाएं को लिए यहाँ के लोगों ने तरसने का काम किया है, उन लोगों को नहीं मिल पाया था। अब क्या कुछ है जानने की कोशिश करते हैं, चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे यहीं के हैं आप? हाँ, त्रिमूर्ति नगर के ही हैं। त्रिमूर्ति नगर की हैं। हाँ। क्या कुछ बदलाव हुआ है 5 साल में, कुछ ऐसा लग रहा है? बदला तो है, नल आया है, पानी लगा है, बस सुलभ का परेशानी है। पानी सुलभ में बस नहीं आ रहा, वही दिक्कत है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं। पानी आ गया लेकिन सुलभ में पानी नहीं है। नल भी है, बोर भी है, पर पानी सुलभ में ही नहीं है, बस वही दिक्कत है। बाकी दिक्कत सब ठीक है, सड़क उड़क सब, बिजली उजली सब ठीक है, अभी सब ठीक है। हाँ, बस सुलभ में पानी का कमी है। अच्छा, इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है चुनाव में, चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है 4-5 महीने का? राजनीतिक वाले जानेंगे सर, हम तो आम आदमी है, कमा के खाने वाले हैं, क्या बता सकते हैं। तो कमा के खाने वाले हैं तो अभी सब ठीक है कि महंगाई मुद्दा बन सकता है? महंगाई तो बढ़ा है भैया, सब तो बढ़ा है, गैस सिलेंडर बढ़ा है, राशन पानी, साग सब्जी, अभी टमाटर 50 किलो रुपया हो गया है। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हाँ, वही मुद्दा है, बस ठीक है सर, इतना ही है। हाँ। क्या दादा, आप तो पुराने आदमी हो, वोटर हो यहाँ के, वोट डालने जाते हो आप? जाते हैं जी। जाते हैं। क्या है, कुछ बदलाव हुआ है? क्या चाहते हैं अब नई सरकार से, क्या चाहेंगे? क्या कुछ कमी रह गई है यहाँ पे? यहाँ पर कमी तो कोई चीज नहीं है। हाँ, सिर्फ पानी की कमी है यहाँ। पानी का, पानी 2 महीना हो गया, पानी नहीं है। और बाकी लोग अपना, गरीबी लोग अपना अपना काम अपना अपना करके खाते हैं। वोट देते हो आप? हाँ हैं? हाँ। अच्छा, युवा हो, बताओ आप इस बार क्या कुछ मुद्दा समझ आ रहा है? चुनाव नजदीक आ रहा है, कामकाज हुआ है इधर? काम काज के बारे में ना सोचना चाहिए। नहीं, आप कमाओगे तभी खाओगे, नेता तो देगा नहीं, है कि नहीं? तो इसीलिए जो है, जो कमाएगा वही खाएगा। नहीं तो काम मिल रहा है, काम करने वाले तो करेंगे ही ना। जैसे आज के डेट में काम कमी नहीं है, करने वाला चाहिए। आप काम करोगे तभी खाओगे, सरकार लागेगा, आपका हाथ में नहीं देगा। अच्छा, सरकार को जो करना चाहिए वो सब हो रहा है, करने वाले कर रहे हैं, और वो नेतागिरी के बाद तो नेता लोग ही जाने। नहीं, आपके क्षेत्र में कैसा काम, यहाँ पे सब कुछ ठीक है? अभी बताए ना भैया, सब ठीक है, बस यहाँ पानी नहीं है। पानी नहीं। क्या लगता है आपको क्षेत्र में कैसा क्या है? सर, मुझे अगर मैं देखूं मेरे हिसाब से तो सबसे पहले पढ़ाई व्यवस्था सही होनी चाहिए। जो पढ़ाई व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जो गली मोहल्ले में जो बच्चे घूम रहे हैं, ये आंगनबाड़ी एक यहाँ पे अच्छा सुदृढ़ आंगनबाड़ी होना चाहिए। स्कूल की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए और रोजगार बढ़ना चाहिए लोगों के लिए। यहाँ पे लोग कुली कबाड़ी वाला काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा सरकार को योजना लाना चाहिए। जो और भी सरकारी है, सरकार की तरफ से जो भी स्कीम चल रही हैं, वो स्कीम यहाँ पे भी लाना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि आप घर आसपास आत्मानंद स्कूल नहीं है।
आसपास में है सर, बहुत दूर है। इस बार चुनाव में फिर क्या मुद्दा रहेगा? इस बार चुनाव का मुद्दा तो सर गरमाया हुआ है, बताया नहीं जा सकता है कि चुनाव का मुद्दा क्या होगा। केंद्र स्तर के भी कई मुद्दे हैं, महंगाई हुआ, बेरोजगारी या ऐसी चीजें। राज्य स्तर के भी कई मुद्दे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहली बात है महंगाई। यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है महंगाई कि बता नहीं सकते हैं। गैस सिलेंडर की रेट देखिए, पेट्रोल की रेट देखिए, स्कूल में एडमिशन के लिए प्राइवेट स्कूलों में भी महंगाई बढ़ती जा रही है। जितना यहाँ पे लोगों का उतना पेमेंट नहीं है। सबसे पहले पट्टा चाहिए। इंसान यहाँ रह रहा है तो इंसान को पट्टा जरूरी है घर का। अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला है। आज 35 साल 50 साल हो चुके कितने हैं। साल से आप वोट कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो मेरे को 20 साल हो चुका 20 साल से है। वोट इससे पहले बहुत लोग थे, माने अभी तक पट्टे का कोई इशू नहीं हुआ है। ये देना चाहिए सरकार को कि यहाँ से भगाओ, यहाँ से भगाओ, वहाँ से भगाओ बोलते हैं, तो भगाने से पहले स्थायी जगह तो दो। दादा यहीं के हैं आप? यहीं रहते हैं? हाँ भैया बोलिए क्या है? कितने साल से वोट डाल रहे हैं? मैं तो कम से कम यहाँ भैया बचपना हो गया मेरा, यहाँ रहता हूँ मैं। अच्छा, क्या सब कुछ ठीक हो गया है? कुछ मुद्दा है? क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा है भैया? यहाँ तो सब नेतागिरी अपना जगह है। मैं भी खोद दिया है पड़ा हुआ नाली, और क्या बोलूँ मैं? नाली खोद दिया, काम नहीं करता पार्षद, और क्या बोलूँ? बस यही बोलना चाहता हूँ मैं। अच्छा, नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? किन मुद्दों पे जाएंगे इस बार वोट डालने? देखो तो ऊपर वाले के दया है, जब इच्छा लगेगा कोई कहाँ डालना है कहाँ नहीं डालना है वो अपना मर्जी का बात है। आपको क्या बोलूँ, इसमें डालूँ कि उसमें डालूँ? समस्या कुछ ऐसी है? कोई पार्षद कोई काम नहीं करता। एक पार्षद काम किया है, गोपाल सोनी ने पानी का व्यवस्था किया है। बाकी जितने पार्षद बने कोई कुछ सेवा नहीं किया यहाँ पर। आप यहीं के हैं दादा? अच्छा, मूछ उछ रंग लिए हैं, मूछ पर ताव इस बार विधानसभा चुनाव में मूछ पे ताव देके वोटर जाएगा? नहीं बाबूजी, नहीं जाएगा? नहीं। अच्छा, क्या सोच के जाएगा फिर? क्या देखो भाई, जिसके में दम है वही जीतेगा हारेगा। हम उसमें तो सबसे ज्यादा दम तो वोटर में है, वोट में है सबसे ज्यादा दम। हाँ, वोट तो है। हाँ। जो आगे जाएगा उसको देंगे वोट, और क्या करेंगे। अच्छा, अनाज राशन की बात करें तो फिर राशन का बात तो राशन कार्ड का चावल खा रहे हैं, मिलता है प्रॉपर? हाँ बराबर मिल रहा है बस। और क्या बोले, टमाटर का देखो रेट 60 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया ऐसे चल रही है। वो तो खरीद के खाना ही पड़ेगा एक दिन न एक दिन। वही बात है, और क्या है बाबूजी। पानी वानी बिजली उजली सब ठीक है? पानी उनी सब है, बिजली। मैं देख रहा हूँ सड़क भी बन गई है। हाँ, रोड बन गया बाबू। बदला है कुछ 5 साल में? हाँ, बदल गया है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये त्रिमूर्ति नगर के जनता जनार्दन, जिन्होंने बताया अपने मुद्दे और ये भी बताने की कोशिश की आखिर क्या समस्याएं हैं, क्या वैसी समस्याएं थी जो पहले थी और वो अब हल हो चुका है, और किन मुद्दों पे वो जाएंगे मतदान केंद्रों पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं रायपुर के शंकर नगर इलाके में, और यहाँ पे स्थानीय रहवासियों की क्या कुछ समस्याएं हम ये जानने की कोशिश करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे उनके जरिए कि आखिर वो क्या कुछ सोच रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर। तो चलिए चलते हैं, कुछ लोगों से और बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दुकान लगा, ये आप ही का दुकान है भैया? हाँ सर। यहीं पास में रहते हैं? हाँ सर। हैं? वोटर यहीं के हैं, रायपुर उत्तर विधानसभा के ना? हाँ। क्या कुछ आपको लगता है समस्या है कुछ, कि सब अब ठीक हो गया है? कुछ मुद्दा लगता है आपको? अभी तो ठीक लग रहा है। अभी तो कुछ कभी कभी जो लड़ाई झगड़ा वैसे होता ही है, बस्ती एरिया है। अभी तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, अभी ठीक चलता है। ठीक। अच्छा, सरकार का कामकाज कैसा है? सरकार का काम ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक लगता है। अच्छा, इस बार किस तरह की सरकार आप लोग चुनना चाह रहे हैं? किसी पार्टी, कोई भी पार्टी हो सकती है, लेकिन कैसा काम होना चाहिए, मतलब कैसी सरकार काम करनी चाहिए? काम सरकार अभी भी जो सरकार काम कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। नाली वाली सब साफ सफाई हो रहा है। सफाई है? हाँ। पानी वानी सब पानी ठीक है। हाँ, सब ठीक है। हाँ। तो लोगों से हम और बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग इधर के ही हैं? आप लोग इधर ही रहते हैं? हैं? आपके न्यूज वाले हैं? हाँ, आप लोग इधर ही रहते हैं? मैं ये रहती है। आप इधर ही रहते हैं? आप अनुपम नगर भी तो रायपुर उत्तर में ही आता है। हाँ, हाँ। तो इस बार चुनाव में कुछ मुद्दा आप लोगों को लग रहा है क्या? कुछ नहीं लग रहा है भाई, सब ठीक है व्यवस्था? सब ठीक है। कैसी सरकार इस बार चुनना चाह रहे हैं आप? अभी तो सरकार अच्छी है, सड़क भी अच्छी बनी। भैया यहीं के हैं आप? यस सर। वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालता हूँ सर। रायपुर उत्तर में ना? हाँ, रायपुर उत्तर में। अच्छा, एक बात बताइए, अभी क्या कुछ मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में, आपको क्या कुछ मुद्दा दिखाई दे रहा है इस विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में सर यही है कि जो हमारे श्रीमान भूपेश बघेल जी हैं,
वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आशा तो यही है कि हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, 4-5 साल में क्या बदला है इधर? शिक्षा के विभाग में बदला है सर, शिक्षा के विभाग में बदला है। जो स्वामी आत्मानंद स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है, इसमें बहुत सारे गरीब बच्चे उसमें प्रवेश ले रहे हैं सर, तो वो अच्छा, ये सब अच्छा काम हुआ है। अच्छा, इस बार कैसी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? मतलब किस तरह की उम्मीद है नई सरकार से? किस तरह की उम्मीद है आप लोग? मतलब नई सरकार आए, जो भी आए, क्या उम्मीद उससे रखें? उम्मीद तो यही है कि सर जो भी है वो जन प्रतिनिधियों का, उनका जो भी है, उनकी रिक्वायरमेंट है, जो जन अपेक्षाओं पे खरा उतरना, हाँ, उनका जो है कम से कम सहायता करना चाहिए। तमाम सुविधाएं हैं इधर, गली का हो, मूलभूत हो, बिजली पानी का हो, ये सब सुविधाएं हैं। आपकी दुकान है यहीं के हैं आप? हाँ हाँ। क्या लग रहा है, कुछ बदला है 4-5 सालों में? और इस बार चुनाव में क्या मुद्दा हो सकता है विधानसभा चुनाव तो में? ऐसा है कि हम चाहते हैं कि इस बार बीजेपी लाएं, डबल इंजन की सरकार, वो हम चाह रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा कुछ नहीं, बस ऐसा है कि बीजेपी को ही हम पसंद करते हैं। आप इधर ही रहती हैं? अच्छा, इधर सब कुछ ठीक है, पानी वानी सब है? सब ठीक है हैं? तो इस बार वोट डालने जाएंगी आप? जाएंगे। क्या मुद्दा रहेगा? बिल्कुल जाएंगे सर। मुद्दा क्या रहेगा? मतलब सब चीज जो मिल रहा है वो हर चीज मिलना चाहिए, सहयोग हर चीज को सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि कैसी सरकार आप लोग चाहेंगे? मतलब क्या उम्मीद रखेंगे अगली सरकार से? क्या उम्मीद रखेंगे अगली सरकार जो भी आए? जैसे कि सभी सरकार जो हर चीज का सुविधा दे रहे हैं, उस चीज का सुविधा हर जन को, नागरिकों को मिलना चाहिए। अच्छा, अच्छी पढ़ाई, अच्छा इलाज, ये सब जरूरी है, और ऐसा लगता है कि ये सब बेहतर होना चाहिए? वो तो आज के डेट में जरूरी है सर। पढ़ाई भी जरूरी है, दवाई भी जो है, अपना जो भी काम हो रहा है मितान योजना के द्वारा ही हो रहा है। मुख्यमंत्री कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? अच्छा ही हो रहा है सर, घर पहुंच सेवा हो रहा है। भूपेश बघेल जो भी मितान योजना निकाले हैं अपना, और एक मुख्यमंत्री वाला जो गाड़ी निकली है जिससे इलाज होता है सभी लोगों का, उससे अच्छा दवाई वगैरह हर चीज के सहयोग, घर पहुंच सेवा मिल रहा है अपना। सरकार को और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ें हो रही हैं वो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर हो रही है। तो यहाँ के लोगों के मन की बात हमने जाना, आप तक पहुँचाया। चलते हैं आगे और कुछ लोगों से जानते हैं कि आखिर उनके पास क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा चुनाव। चलिए कुछ लोगों से और हम बात करते हैं। और अभी जो रायपुर का शंकर नगर इलाका है और इससे सटा हुआ जो गीतांजलि नगर का इलाका है, उन इलाकों की तरफ हम बढ़े हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। किस विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं आप? उत्तर विधानसभा। उत्तर। अच्छा, क्या माहौल है इस बार? चुनावी मुद्दे क्या हैं इस बार? आपको क्या लगता है, कुछ कामकाज हुआ है पिछले 4-5 सालों में? नहीं, इस बार तो कोई ऐसा कोई कामकाज नहीं हुआ है, ना यहाँ तक के विधायक को भी आता पता नहीं है, ना उसको देखे हैं उत्तर विधानसभा के। तो इस बार अच्छा, मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है? क्या कुछ मुद्दे को लेकर जाएंगे मतदान केंद्रों तक? वही विधायक पार्टी चेंज करो, बीजेपी पार्टी आना चाहिए इस बार। क्योंकि क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि कांग्रेस आई है जब से 5 साल होने जा रही है, अभी तक के ना कुछ काम, कोई भी काम नहीं हुआ है कांग्रेस का अब तक। प्लस यहाँ का विधायक जीतने के बाद यहाँ के वार्ड, अपने वार्ड को और उत्तर विधानसभा में एक भी बार उसका चक्कर नहीं हुआ है। लेकिन किसानों के लिए बहुत काम हुआ है, सरकार कहती है इनके लिए बहुत काम हुआ। किसानों के लिए हुआ है, मगर यहाँ वालों के लिए कोई बेनिफिट नहीं। शहर में ना? शहर में कोई बेनिफिट नहीं है। कैसी सुविधाएं आपको लगता है कि कैसी सुविधाएं होनी चाहिए क्षेत्र में जो नहीं हो पा रही है? वैसे रोड चाहिए, नाली चाहिए, जैसे बहुत कुछ सुविधा चाहिए जो यहाँ नहीं पूर्ति नहीं हो पा रहा है। आप किस क्षेत्र के हैं मतदाता? मैं रायपुर उत्तर विधानसभा। रायपुर उत्तर के मतदाता। अच्छा, क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार? कुछ मुद्दा है मन में? क्योंकि चुनावी बिगुल तो बच ही चुका है लगभग, समझिए 4 महीने का वक्त बचा। जी बिल्कुल बिल्कुल समय का नज़दीक आते ही हमने पूरी मूड बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। क्यों? क्योंकि पहले जुनेजा जी ने पूर्व में भी विधायक थे और उसके बाद भी 1 साल गैप होने, उनके 5 साल गैप होने के बाद फिर से उनको जनता ने ज़्यादा विधायक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या है, वार्ड की जनता तो पार्षद तक तो जाती है, लेकिन पार्षद के अलावा भी कुछ उम्मीद विधायकों से भी होती है। लेकिन जो चीज़ पार्षद से नहीं होता तो हम सोचते हैं कि विधायक है हमारा तो उनके माध्यम हो जाए। लेकिन हमने सिर्फ उनको चुनावी के समय में सिर्फ हाथ
हाय हाय बाय बाय करते हुए देखा है, बाकी वार्ड के जनता के बीच में कभी नहीं देखा है। अच्छा, आप भी एक यूथ है, इस बार का मुद्दा क्या हो सकता है जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस लगता है? बार सबसे बड़ा चीज जो राज्य सरकार ने बेरोजगार भत्ता देने की बात की थी, अभी तक हमको किसी प्रकार के बेरोजगार भत्ता नहीं मिला। और बेरोजगार भत्ते में भी उन्होंने एक से एक नियम रख दिया, 12वीं पास प्लस उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होना। उसके बेरोजगार तो देखिए एक घर में एक ही व्यक्ति को दे रहा है, जबकि उसके घर में 4-4 बेरोजगार बैठे हैं। तो आप एक ही व्यक्ति का खाएगा, बाकी नहीं खाएंगे क्या? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार और पिछले 4-5 साल में कामकाज कितना हुआ? बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। देखा जाए भ्रष्टाचार से पूरी सरकार ये भरी हुई है। देखा जाए तो हर जगह पे कमीशन खोरी, घूसखोरी चालू है। कोई भी आप सरकारी डिपार्टमेंट में आज काम कराने चले जाइए, आसानी से बिल्कुल भी काम नहीं होता। अधिकारी के प्रति आप बार बार कम से कम दफ्तर में 10 बार चक्कर नहीं कारोगे, उसको पैसा नहीं दोगे बाबू के थ्रू तक। कोई भी डिपार्टमेंट है, आप इस राज्य सरकार का कोई भी एक डिपार्टमेंट पकड़ लो, A to Z कोई भी एक डिपार्टमेंट में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। हर जगह भ्रष्टाचार बहुत बड़ा बिल्कुल अफसरशाही चल रही है। भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा है कांग्रेस ने जो वादा किया था हम शराबबंदी करेंगे, जिसकी वजह से पूर्ण तरीके से जीत के आए थे। और सबसे ज़्यादा शराब में कमाओ सरकार ही रही है। काम इनका मेरे को लगता है कागजों में ज़्यादा हुआ है, और फील्ड पे अगर अपन देखेंगे तो फील्ड पे मुझे इतना काम नज़र नहीं आता। ये बस ज़्यादा से ज़्यादा चौकों पे अपना चौक को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सुंदर बना के और बस गांव की तरफ ध्यान देना, इनका यही काम रह गया। और जितना भी ज़्यादातर काम है कागजों में सीमित है इनका। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड है? हाँ। अच्छा, तो क्या कैसा कामकाज यहाँ पे चल रहा है क्षेत्र में? क्या कुछ मुद्दे हैं आपके मन में जिसे लेकर जाएंगे इस बार? मेरे को मुद्दा तो ऐसा है भाई, मुद्दा तो बहुत है। हाँ, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या आपको लग रहा है? हाँ, हमारे को मुख्य मुद्दा ऐसा है, रोड है, पानी है। हाँ, ये हमारा जो गार्डन है देखो ये लगाए हैं ये डिवाइडर में, हाँ उसका वो गाय वाय घुस रही है, उसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। मतलब क्षेत्र में जो संसाधन है उसके भी रख रखाव नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब जैसे गरवा गाय घुस रही तो घुस रही है, इसके बारे में कभी कोई झांकने तक नहीं आया है। अब मैं क्या बोलूँ बताओ। ये चीज़ बताइए कि आपको लगता है कि रोजगार, महंगाई या मूलभूत सुविधाएं या एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दा है इस बार चुनाव में इसमें से? नहीं, मतलब ऐसा देखो, महंगाई तो जो है उसको तो आदमी झेल ही रहा है ना। और स्वास्थ्य और ये सब अपने यहाँ हिसाब से चल रहा है। मतलब कोई सरकार दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो ठीक, क्योंकि अपने को तो जीना है ना। तो नहीं देगा तो 2 पैसा खर्चा करके खुद का वो मतलब अपना इलाज कराएगा। अच्छा, नई सरकार जो भी होगी, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, जिस भी पार्टी की, उससे क्या उम्मीद रखे हैं? अब उम्मीद ये है कि भाई हमारे को जो भी सरकार आए, हमारा मतलब क्षेत्र का, हमारे यहाँ का विकास होना चाहिए। मैं विकास के प्रति ज़्यादा जागरूक हूँ। अगर विकास नहीं है तो कोई मतलब नहीं है किसी गवर्नमेंट का आने का। विकास बड़ा मुद्दा है। मेरे को विकास चाहिए। मतदान करते हैं, वोट डालते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार का मुद्दा ऐसा है कि हमारे यहाँ की जो इस बार की सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार 4 साल से जो है, 4 साल उसका पूरा हुआ है अभी, उन्होंने सिर्फ गोबर गरवा यही सब काम किया है। सिर्फ उन्होंने ग्रामीण को ही दिया है। और क्षेत्र में जो बाकी जो मध्यम वर्ग होता है, देखो 3 तरह के शहरी क्षेत्र पे ध्यान बिल्कुल नहीं, 3 तरीके के यहाँ पे लोग हैं, गरीब, मध्यम और रईस। जो गरीब है वो गरीब ही है, जो मध्यम है वो तो सब जगह से पिस रहा है, चाहे महंगाई से हो चाहे कोई भी चीज़ से हो, और जो रईस है वो रईस होते जा रहे हैं। और मुद्दा ऐसा है कि कांग्रेस सरकार बड़े बड़े वादे करती है। सबसे पहले उसने वादा किया कि हम बिजली बिल माफ़ करेंगे, चलो ठीक है। उसके बाद उसने सबसे बड़ा वादा किया था कि हम दारू बंद करेंगे, जो कि अभी तक चल रही है। और कुछ दारू, शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आप कह रहे हैं शहरी वर्ग पे ध्यान, किस तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है? रोड वैसे के वैसे ही है, पानी अभी हल्का सा बारिश गिरा था, पूरे जगह जगह जाम हो गई, गंदगी वैसे ही है। मतलब सिर्फ रोड में महंगी गाड़ी चलाने से, साफ सफाई करने से नहीं होता है। सब रोड तो वैसा का वैसे ही साफ हो जाएगा। जो रोड का जो कचरा है वो नालियों में जाएगा, मेन है नाली साफ। अभी आने वाले 3 महीना भारी बरसात जो होती है हमारे जगह पे, छत्तीसगढ़ पे, नाले बिल्कुल वैसे के वैसे ही। आप कहीं पे चले जाओ, कहीं पे भी आप देख लो, पूरी झाड़ी जंगल कचड़े से भरा हुआ है। और अगर साफ करने बोलो, कोई विकास के नाम पे 0 है। ये सरकार मतलब कोई काम की नहीं है। अच्छा, आप भी इधर के ही मतदाता हैं? हाँ जी सर। रायपुर उत्तर के? जी जी।
कितना बदला है पिछले 5 सालों में आपका क्षेत्र और क्या कुछ मुद्दा इस बार का लगता है? सर जी मुद्दे तो ऐसे हैं कि विकास के नाम पे सिर्फ शून्य और हासिल आई सिर्फ शून्य है और कुछ नहीं है। मैं किसी बात के मुद्दे को नहीं लेके बात करूंगा। मैं आप नागरिक ही हैं ना, आप भाजपा से तो नहीं जुड़े हैं या दूसरी पार्टी से नहीं जुड़े हैं ना आप लोग? आम कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। जिधर विकास की बात होती है उधर आदमी को झुकना पड़ता है, सीधी बात है। और पिछली सरकारों में हमने देखा कि शहर के अंदर में विकास दिखा, काम नजर आया, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी आबादी हो। शिक्षा में देख लीजिए, रोजगार में देख लीजिए, कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए। अब मैं आपके माध्यम से हमारी ग्रामीण जनता से मैं एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ कि विकास को ध्यान में रख करके आप वोटिंग कीजिए। किसी पार्टी के बहकावे में या किसी के प्रलोभन में आकर के आप अपने वोट को व्यर्थ मत जाने दीजिए। बस यही कहना है मेरा। अगर गोबर की कीमत मिलना, गौमूत्र की कीमत मिलने से अगर आपकी तरक्की, आपके प्रदेश की उन्नति होती है तो शायद ये उचित है। मतलब आपको लग रहा है कि शहरी क्षेत्र पे उतना ज्यादा बिल्कुल नहीं हुआ है साहब। आखिरी सवाल मेरा यही है कि मन में क्या मुद्दा रहेगा या नई जो सरकार आएगी किसी भी पार्टी की आए उससे क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है सर, प्रदेश के अंदर जितनी खनिज संपदाएं हैं, जितने संसाधन हैं, जितनी भरपूर हमारे पास में उपलब्धियां हैं यहाँ, उनको सही रास्ते पे लगाया जाए। भू माफिया, रेती माफिया, कोयला माफिया, साधनों का सही तरीके से दुरुपयोग हो और उसका उपयोग। बिल्कुल सर। तो देखिए, आज हमने अपने इस खास प्रोग्राम, खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के मन की बात जानने की कोशिश